सिवान में 7 जनवरी को प्रगति यात्रा को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का आगमन होने जा रहा है, जिसे लेकर राजद नेता गब्बर यादव का विवादित बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें गब्बर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है, जिसको लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह कुशवाहा अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि राजद के प्रवक्ता गब्बर यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गब्बर यादव बराबर अनाप शनाप बोलते रहते हैं और अमर्यादित भाषा के साथ टिप्पणी करना किसी न किसी नेता के खिलाफ उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं भाजपा नेता मुकेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि कल जिस तरह से उन्होंने एनडीए के नेताओं को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की है, ये बर्दाश्त से बाहर है और पानी सिर से ऊपर चला गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो प्रगति यात्रा निकाली गई है, उसके माध्यम से विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। 2005 से पूर्व बिहार के क्या हालात थे और अब क्या है, बिहार की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद नेता पहले अपने गिरेबान में झांके, वो जिस दल में हैं, उनके नेता क्या है, उनके नेता का क्या इतिहास है। तो आइए आपको सुनाते हैं राजद नेता गब्बर यादव की बयानबाजी के बाद क्या प्रेस वार्ता कर कहा भाजपा के नेताओं ने। आज एक राजद के प्रवक्ता के द्वारा बयान आया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलने के विरोध में। तो वैसे जो राजद के प्रवक्ता हैं वो बराबर कुछ न कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं। अमर्यादित टिप्पणी करना उनके जेहन में समाया हुआ है। बराबर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं नेताओं के खिलाफ। लेकिन जो कल का बयान उनका आया है वो सर से पानी ऊपर चला गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो प्रगति यात्रा निकाली जा रही है, हम लोगों के माननीय नेता जब प्रगति यात्रा पर निकलते हैं तो एक विकास की गाथा लिखते हैं। जो भी विकास हुआ होता है उसकी समीक्षा भी करते हैं और आगे उसको बढ़ चढ़ के उसका अपने अफसरों से पालन भी करवाते हैं। और जहां तक बयान उन्होंने दिया है हमारे उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, पहले तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे जो जिस दल में है उनके नेता का इतिहास क्या है। उनके नेता के इतिहास के बारे में जानना चाहिए, तब दूसरे पर टिप्पणी करना चाहिए। वो एक फौजी के बेटा हैं। उनके पिताजी सेना में रहे, उसके बाद राजनीति में आए। उनके खिलाफ टिप्पणी करना उनका कोई औकात भी नहीं है। एक बूथ अध्यक्ष बनने लायक तक वो नहीं है शख्स। आज तक जितना भी चुनाव लड़ा है सब में धराशायी हुआ है और वो व्यक्ति अनाप शनाप बक रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर उसका प्रोत्साहन मिल रहा है और हम इसको लेकर उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं कि ऐसे बयान देने से पहले बचना चाहिए। पहले अपने नेता के बारे में सोचो कि हमारे नेता क्या है। किस तरह का बयान दिया गया है जिसको लेकर के आज आप राजद नेता को इस करें? देखिए, राजद नेता जो है वो अपशब्द का प्रयोग किया है। नेताओं के बारे में ठीक है बयान, लेकिन अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक बात करें, वो क्या है क्या नहीं उस पर बात करें ना। विकास की गाथा 2005 के पहले की स्थिति क्या थी सिवान में नहीं, पूरे बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार की स्थिति इस आज 2005 से लेकर और 25 तक की स्थिति के बारे में आप खुद जानकारी कीजिएगा। हमारी जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क और बिजली के मामले में बिहार सबसे आगे इस समय है। कहीं भी आप जाइएगा तो आपको ग्रामीण सड़कों को नेटवर्किंग से जिला के सड़कों से जोड़ा गया है। तो विकास के बारे में वो बताएंगे। हमारे मुखिया जब निकल रहे हैं, विकास खुद उनके पीछे चलता है। अब विकास कहने की बात नहीं है, विकास आम पब्लिक में दिखाई दे रहा है कि विकास क्या होता है। वो हमारे जब अटल जी एक बार गांधी मैदान से नारा दिए थे, उस समय माननीय नीतीश कुमार। हम भी उस बयान को देखें, एक शब्द उसमें कहा गया है लौंडा नाच क्या। देखिए इससे क्या मतलब निकलता है? उसका बचपना कहिए या विदुषी भाव कहिए, वैसा घटिया सोच सबके पास, घटिया सोच शुरू से रहा है। वो तो जोकर है, जोकर की तरह बात करते रहता है बराबर।
कहीं ना कहीं कुछ बयान देना हाईलाइट होने का तरीका है। यानी कि कहीं ना कहीं टीआरपी को लेकर के ये सब बयानबाजी हो रही है। उसका वही काम है यार, कभी इधर रहेगा कभी उधर रहेगा। ये कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के सारे नेता लोग आ रहे हैं और जो विकास की एक सीमान में विकास की गाथा लिखेंगे। जो भी योजनाएं पूर्ण होगी, जो अपूर्ण जो कुछ छूटी हुई है उसको भी वो दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। और हमारे जो नेता आ रहे हैं उनका डॉक्टर राजेंद्र बाबू की भूमि पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, उनका आदत है कि किसी न किसी नेता के ऊपर बोलना है। उनको तो चुना पाने ही ठीक कर दिए हैं। अब वो क्या बोलेंगे? वो 4 बार जिला परिषद से चुनाव हार गए हैं। उनको एक आंगनबाड़ी सेविका मीना कुशवाहा चुनाव हरा दी, तो किसके लायक है? वो एक वार्ड में नहीं जीत सकते हैं और वो भाषा का गलत प्रयोग करते हैं हरदम। उनको नहीं करना चाहिए। अपना जो बात है वो बात रखना चाहिए। क्या लग रहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा दूसरे पार्टियों पर इस तरह का निशाना जो साधा जा रहा है, कितना गलत है ये? देखिए, वो छुप के बीजेपी के पास भी जाते हैं काम करवाने के लिए, छुप के कांग्रेस के पास भी जाते हैं, कभी हमारे जिला के उपाध्यक्ष के पास जाते हैं काम करवाने के, कभी माननीय दरौंदा विधायक के पास जाते हैं। इसी तरह उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उनका लगता है कि हमको पार्टी टिकट दे देगी। जब वो वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो बड़ौरिया विधानसभा जिला परिषद कहाँ से जीतेंगे? एक उनको रसोईया जब हरा सकती है माने जिला परिषद चुनाव में, तो उनको दूसरा कोई छोड़ दीजिए। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के ये सारा बयानबाजी हो रही है? बयानबाजी दे रहे हैं कि आरजेडी टिकट दे दे। आरजेडी कभी उनको टिकट देगा? जो जिस व्यक्ति को एक रसोईया हरा सकती है जिला परिषद में, तो उसको कौन नहीं हरा? एक तो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ के अपने गांव में देख ले। हम भी उनके क्षेत्र से जाकर मुखिया हैं, हमारी पत्नी मुखिया है, वो 4 बार जिला परिषद लड़े और हमारा भी विरोध किए थे। कहाँ हम हार गए? उनका कहीं अस्तित्व उनके गांव में चाहे समाज में नहीं है। क्या लगता है एनडीए की तरफ से कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, हमारे जिलाध्यक्ष जी इस पर बताएंगे। देखिए, बिहार बीजेपी हो या जदयू के जो भी नेता हैं, शरीफ लोग हैं, सीधा साधे लोग हैं, केवल काम पर विश्वास करते हैं। और जिस पार्टी के मेरे बड़े भाई हैं गब्बर भाई बयान दिए हैं, अपने पार्टी के लोगों से पूछ ले कि चरवाहा विद्यालय चाहिए कि बिहार में 10+2 इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज चाहिए, पूछ ले। और गब्बर भाई को ज़्यादा विकास के नहीं दिखता है तो उनके गाँव में उनको आँख पर पट्टी बांध दीजिए। सीमान में 3-4 घंटा घुमा कर सिवान अस्पताल में लेकर चले जाइए। अस्पताल में जब इंटर कीजिएगा नए वाले बिल्डिंग में, आंख खोलिएगा तो गब्बर भाई कहेंगे कि एम्स में चले आए क्या पटना चाहे दिल्ली। यही विकास है बिहार का। बिहार में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी के द्वारा मंगल पांडे जी के तरफ बिहार को बदल दिया गया है। बिहार आज तो अटल जी ने एक सपना देखा था कि बिहार में जब आधी रात में कोई चांदनी रात में कोई औरत गहने के सजे हुए चले और कोई नहीं उसको लूटे, वही बिहार बन गया है। गब्बर यादव चरवाहा विद्यालय चलाने वाले लोगों के साथ है, उनकी मानसिकता चरवाहा विद्यालय चलाने वाले लोग जैसी हो गई है और वे नाच के जोकों की तरह बिहेव करते हैं। और वो बड़े भाई हैं लेकिन सम्मानित है, लेकिन उनके द्वारा जो बयान दिया जाता है वे उनके राजनीतिक कैरियर और उनके व्यक्तित्व के लिए एक काला धब्बा है।